अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मोहम्मद वकास फ्रॉम टेक क्रेज। और भाई ये है इस चैनल के ऊपर पहला एसी का रिव्यू। ये है मेरे पीछे इको स्टार की नई एम्पेयर सीरीज और भाई इसके अंदर आपको 3 वेरिएंट्स मिल रहे हैं। 1 टन का वेरिएंट है, 1.5 टन है और एक 2 टन वाला वेरिएंट भी है। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं इस 1.5 टन वाले एसी को। काफी सारे कमाल के फीचर्स हैं इस एसी के अंदर। सबसे पहले तो ये एक डीसी इन्वर्टर एसी है, यानी क्विक पावर सेविंग आपको इसके अंदर मिलेगी। उसके साथ साथ क्विक कूलिंग इसके अंदर मिलेगी और हीटिंग का मोड भी इसमें मिल जाता है। आप इसको एज हीटर भी यूज कर सकते हैं। और एक ऐसा फीचर है जिसको भाई मैं खुद देखकर ये कह रहा था कि ये गेम चेंजर साबित होने वाला है मार्केट के अंदर, क्योंकि बहुत ज्यादा कमाल का फीचर है। आगे चल के सारे डिटेल्स एक्सप्लेन करता हूं। प्राइस आपको यहीं पर बताता चलूं भाई, इस एसी के ऊपर करंटली डिस्काउंट चल रहा है। पहले इसकी प्राइस थी 1,44,500 रुपए, लेकिन अभी तकरीबन 10,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। 1,33,900 रुपए में आप इस एसी को खरीद पाएंगे। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो भाई जैसा कि आपको पता है एसी 2 यूनिट्स के अंदर आता है। एक इसका इंडोर यूनिट है और दूसरा भाई इसका आउटडोर यूनिट है, जिसको आप बाहर लगाएंगे या छत पर रखेंगे। और भाई इसके बाद हमें मजीद इंडोर यूनिट के अंदर एक ये पैकेट मिल रहा है, जिसके अंदर सबसे पहले हमें मिलता है भाई इसका ये एक रिमोट, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का रिमोट है। इसके ऊपर आपको सारे बटन्स मिल जाते हैं और काफ़ी बड़ा डिस्प्ले भी इसमें आपको मिल जाता है। सेल वाला इंफ्रारेड वाला रिमोट है, लेकिन क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, डिसेंट है। उसके बाद भाई हमें एक ये यूज़र मैनुअल मिल जाती है बॉक्स के अंदर, जिसको अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। खासतौर पर अगर आपने फर्स्ट टाइम एसी इंस्टॉल किया है तो मेरे ख्याल में आपको पढ़ लेनी चाहिए। और साथ एक वारंटी कार्ड भी मिल जाता है जिसके ऊपर ये सारी डिटेल्स मेंशन की गई हैं। 10 साल की वारंटी आपको इस एसी के साथ मिल रही है, लेकिन कुछ अलग अलग पार्ट्स के साथ वारंटी अलग अलग है। आगे चल के आपको डिटेल्स बताता हूँ। अभी भाई इको स्टार की अपनी टीम आई थी मेरे स्टूडियो में इसको इंस्टॉल करने के लिए, और भाई तकरीबन 2 घंटे लगे थे, लेकिन काफ़ी फाइन इंस्टॉलेशन उन्होंने की और काफ़ी प्रोफेशनल्स थे वो। खैर भाई इंडोर यूनिट हमारा कुछ इस तरह के डिज़ाइन के साथ आता है। ओवरऑल प्लास्टिक बिल्ड है, वाइट कलर है इसका, और इसके अंदर आपको कोई मल्टीपल कलर्स के ऑप्शंस नहीं मिलते। वो इनकी एक अलग से सीरीज़ है जिसका नाम है ड्यूक सीरीज़। उसमें आपको मल्टीपल कलर्स मिलते हैं, ग्रे और ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिलता है, लेकिन इसमें ये प्लेन वाइट आता है। लेकिन नीचे आपको ये एक सिल्वर प्रोफाइल लाइन मिलती है जो काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करती है इसके वाइट कलर को। एसी के सेंटर में इको स्टार की ब्रांडिंग है और लेफ्ट साइड पर आपको एक स्टिकर मिल जाता है जिस पर इसके सारे फीचर्स मेंशन किए गए हैं। और भाई खास तौर पर डिज़ाइन के लिहाज से ये एसी काफ़ी मॉडर्न लगता है। आप अपने किसी भी रूम में, स्टूडियो में, लिविंग रूम में इसको इजीली लगा सकते हैं और ओवरऑल काफ़ी मॉडर्न वाइब्स आपको ये एसी दे देगा। फीचर्स की बात करें तो भाई जैसा कि पहले मैंने आपको बताया ये एक डीसी इन्वर्टर एसी है, तो आपको पावर सेविंग इसके अंदर मिलेगी। पावर सेविंग टेक्नोलॉजी के साथ ये आता है। एसीज के अंदर एक रेटिंग होती है और ये उस बेंचमार्क के अंदर 4 स्टार रेटिंग के साथ आता है। और 4 स्टार एसी को एनर्जी एफिशिएंट रेटिंग मिलती है भाई 3.0 की। और ये EER रेटिंग जितनी ज़्यादा ऊपर होगी उतना ज़्यादा एसी पावर सेविंग होगा, उतना ज़्यादा कम पावर कंज्यूम करेगा। मेरे पास ये एसी तकरीबन 3 एम्पेयर पर चल रहा था। और एक रेफरेंस के लिए अगर आपको बताता चलूँ तो आपको भाई ये एसी अगर 1 घंटा आप इसको नॉन स्टॉप चलाएंगे तो तकरीबन 1.3 से 1.6 यूनिट आपका ये कंज्यूम करेगा बिजली का। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 10 घंटे चलाने से इतनी बिजली लगेगी, और बिजली की कॉस्ट का आपको ऑलरेडी आइडिया होगा। इसको ऑन करने के लिए भाई रिमोट पर आपने ये ऑन ऑफ वाला बटन प्रेस करना है और कुछ इस तरह के साउंड के साथ ये एसी बाय डिफॉल्ट कूल मोड पर ऑन हो जाएगा। आप बहुत आसानी से इसका स्विंग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं और इसकी पावर को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि आपने एसी को कितने टेम्परेचर पर चलाना है। और भाई यहाँ से आप बहुत इजीली इसको अप डाउन राइट लेफ्ट इसकी स्विंग को एडजस्ट भी कर सकते हैं। और भाई इसके फैन की स्पीड को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं अगर आपको नॉइजी फील होता है तो। यही रिमोट पर आपको डेडिकेटेड बटन्स भी मिल जाते हैं, जैसा कि कूल मोड है, स्पीड को आप एडजस्ट कर सकते हैं यहीं से। और खास तौर पर भाई ये एसी हीट एंड कूल दोनों फीचर्स के साथ आता है, तो आप यहाँ से इसको हीटर मोड के ऊपर भी लगा सकते हैं, जिसमें आपका कमरा डेडिकेटेडली गर्म करेगा। और एक्चुअली में भाई जब आप स्विंग ऑन करते हैं हीट मोड के ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार एक्सपीरियंस बन जाता है सर्दियों में। इसके अलावा आपको रिमोट में टाइमर का ऑप्शन भी मिल जाता है, यानी आप 1 घंटा या 2 घंटे का टाइमर सेट कर सकते हैं, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। और ये मोड्स का बटन मिलता है जिसमें आप डिफरेंट मोड्स के अंदर यानी हीट, कूल या लो फैन स्पीड मोड्स के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अंदर भाई आपको 4 डायमेंशनल एयर स्विंग मिल रही है, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों टाइप के स्विंग्स मिल रहे हैं। तो सेम टाइम पे भाई ये राइट लेफ्ट अप डाउन मूव करेगा, स्विंग करेगा, और आपके रूम के एक एक कॉर्नर के अंदर प्रॉपर ये एयर को थ्रो करेगा, वहां तक पहुंचाएगा हवा को। तो रूम का टेम्परेचर जैसा कि पहले मैंने आपको बताया काफ़ी ज़्यादा जल्दी बेहतर हो जाएगा। ये एसी आता है भाई सेल्फ क्लीनिंग एवेपोरेटर के साथ। इसका जो इंडोर यूनिट है डेफिनेटली आपको इसकी वर्किंग पता होगी। ये पहले एयर को एब्जॉर्ब करता है और जब डेफिनेटली एयर एब्जॉर्ब होती है तो उसके अंदर काफ़ी सारे डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, डस्ट भी होती है, वो भी साथ एब्जॉर्ब होती है।
तो इसका जो एवापोरेटर है वो खुद ही अपने आप को क्लीन करता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हफ्ते में एक दफ़ा या 10 दिन में एक दफ़ा आप इसके फिल्टर को एटलीस्ट लाजमी से साफ करते रहें। एक और ऐसा फीचर जो इसकी बिल्ड क्वालिटी को काफी अपस्केल कर देता है भाई, इसके एवापोरेटर और कंडेंसर दोनों के अंदर जो कॉइल्स मिलती है ना, उनके ऊपर भाई आपको एक गोल्डन कोटिंग लेयर मिल जाती है जो इसको इन्वायरमेंटल डैमेजेस से बचाएगी। जैसा कि भाई अगर बाहर पड़ा है इसका कंडेंसर तो उसके ऊपर काफी सारे इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स हो रहे होते हैं, जैसा कि जंग लगने का खतरा होता है, बारिश का खतरा होता है, उसके साथ साथ भाई मॉइस्चर वगैरह खासतौर पर इंडोर यूनिट के अंदर भी कंज्यूम हो रहा होता है। तो ये कॉइल्स काफी हद तक सेफ्टी आपको दे देंगी और ये एसी खराब होने के चांसेस ज्यादातर नहीं होंगे। ड्यूरेबिलिटी और बिल्ड क्वालिटी की बात हो ही रही है तो इसका जो मेन बोर्ड है ना, उसको भाई वैसे पीसीबी कहते हैं एसी की टेक्नोलॉजी के अंदर, वो पीसीबी लाइब्रेंथ डिजाइन के अंदर बनाई गई है, यानी कि उसके अंदर जो कनेक्शंस किए गए हैं उनके दरमियान एक स्पेसिफिक फासला रखा गया है, एक प्रॉपर नेटवर्किंग के साथ वो बनाई गई है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होंगे, काफ़ी कम होंगे। और साथ साथ भाई इसके अंदर अगर कोई मॉइस्चर इसके ऊपर पड़ जाता है तो उस हिसाब से भी आपको काफ़ी हद तक बेफिक्री मिलने वाली है। और साथ साथ भाई इसका जो मेटेलिक सरफेस है, मेटेलिक एरिया है जो खासतौर पर कंडेंसर का होता है, जो छत के ऊपर आपने रखना होता है, उसके ऊपर भी भाई इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन कोटिंग की गई है, बारिश के पानी से, मॉइस्चर से, डस्ट से, उसको भी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होगा, काफी हद तक वो इजीली सर्वाइव कर जाएगा। इस एसी के अंदर जो गैस यूज की गई है ना भाई, गैस को कहते हैं रेफ्रिजरेंट और इसके अंदर यूज की गई है R32 रेफ्रिजरेंट, और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की गैस है जो इको फ्रेंडली है, थोड़ी बहुत कम हार्मफुल है, यानी ये ग्लोबल वार्मिंग के अंदर ज़रा कम किरदार अदा करती है। वरना आपको पता ही है एसीज के अंदर जो गैस आती है वो कितना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करती है। तो इसके अंदर भाई आपको थोड़ा वो इको फ्रेंडलीनेस मिलेगी, तो इस हिसाब से भी बेफिक्री रहेगी कि हम कोई माहौल को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। अब आता है वो फीचर जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, जो इसको गेम चेंजिंग प्रोडक्ट बना देता है। ये वाईफाई रेडी एसी है, यानी इसमें आपको वाईफाई की सपोर्ट मिल रही है। एक एक्स्ट्रा डोंगल आपको परचेज करनी पड़ेगी, ये भी साथ में मिल जाती तो बहुत बड़ी बात थी, लेकिन ये डोंगल आपने इंडोर यूनिट के अंदर दी गई यूएसबी पोर्ट में लगानी है। उसके बाद भाई आपने मोबाइल फोन के अंदर एसी फ्रीडम एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इस ऐप के अंदर आने के बाद भाई आपने एसी को इस ऐप के अंदर पहले कनेक्ट करना है, यानी आपने पहले ऐप को सेटअप करना है, इसको आपने साइन अप करना है, कोई भी गूगल अकाउंट लगाकर साइन अप कर लें। उसके बाद अगर ये ऐप कोई एरर देती है, हैंग होती है, तो आपने ऐप सेटिंग्स के अंदर जाकर पर्टिकुलर इसके अंदर लोकेशन वगैरह की परमिशन चेक कर लेनी है, परमिशन दे देनी है, फिर ये ऐप ठीक से काम करने लग जाएगी। उसके बाद भाई जब ऐप काम करने लग जाए, आपने ऐड डिवाइसेस पर क्लिक करके एसी को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद यहाँ से आप एसी को ना सिर्फ ऑन ऑफ कर पाएंगे, बल्कि उसके साथ साथ आप इसकी स्पीड, इसका एयर फ्लो, फैन की स्पीड, सारा कुछ कंट्रोल कर पाएंगे। इवन हीट एंड कूल मोड के ऊपर भी शिफ्ट कर पाएंगे। और अगर आप पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी बैठे हैं, आप अपने घर के एसी को अपने मोबाइल फोन से कंट्रोल कर पाएंगे। और इसके अंदर भी सबसे बड़ा फीचर ये है कि इसमें आप पावर लिमिट को ऑन कर सकते हैं, मतलब आप इस एसी को जस्ट 30% पावर पर चला सकते हैं, जिससे ये ऑलमोस्ट 1 टन के एसी जितनी पावर कंज्यूम करेगा। और आप चाहें तो इस पावर को अपनी मर्जी से एडजस्ट भी कर सकते हैं। और ये वो फीचर है जिसको लेकर मैंने बोला था कि ये इंडस्ट्री के अंदर एक गेम चेंजिंग फीचर होने वाला है। वारंटी की बात करें तो ज्यादातर लोग पूछना चाह रहे होते हैं कि भाई इस एसी में वारंटी कितनी मिलती है। तो आपको 10 साल तक की वारंटी मिल रही है इसके कंप्रेसर की। उसके बाद भाई 4 साल की वारंटी आपको मिल रही है पीसीबी की, और 2 साल की वारंटी मिल रही है आपको कंडेंसर और एवापोरेटर की। तो कुछ ये सिचुएशन है भाई। इस एसी की प्राइस मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताई थी। इस टाइम 1,33,900 रुपए में आप इस एसी को खरीद सकते हैं। तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। खासतौर पर काफ़ी ज़्यादा क्विक कूलिंग करता है और कम पावर कंज्यूम करता है। हीट एंड कूल दोनों मोड इसमें मिल जाते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर लीजिएगा। अपने कमेंट्स आप नीचे छोड़ सकते हैं, जो भी आप पूछना चाहते हैं इस एसी के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अल्लाह हाफिज़।